क्या आपका भी पूरा दिन लेक्चर देखने में चल जाता है जिसके कारण आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं मिलता और उसी के कारण आपके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आते? क्या आपको बहुत ज्यादा डीमोटिवेशन होता है कि लेक्चर देखने के बाद भी, कॉन्सेप्ट समझने के बाद भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते? रीसेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग इंडिया के लाखों नहीं करोड़ों बच्चे घर बैठ के अपने फोन, लैपटॉप, आईपैड से ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। अगर आप भी घर में बैठ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर देखने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो प्लीज इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना अगर आप चाहते हो ऑनलाइन पढ़ के सिलेक्शन लेना, बिकॉज बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज ऑनलाइन पढ़ के सिलेक्शन लेना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है और ये सारे बच्चे नहीं कर पाते। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले, उससे पहले आप कमेंट में बता दो कि आप ऑनलाइन कौन से प्लेटफॉर्म से अभी तैयारी कर रहे हो और उसके साथ साथ दिन के कितने घंटे आप पढ़ाई पे दे पा रहे हो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन प्रिपरेशन के सबसे बड़े इश्यू के साथ, विच इज डिस्ट्रैक्शन। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में जाते हो तो उसमें एक प्रॉपर इन्वायरमेंट होता है। इतने सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सारे बच्चों को जब आप देखते हो तो आपको कंपटीशन का पता चलता है। जब देखते हो कि सारे बच्चे प्रॉपरली टीचर जो पढ़ा रहा है 1 घंटे की क्लास में उसको सुन रहे हैं, उसे नोट डाउन कर रहे हैं और उसको कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, तो आपको भी कॉम्पिटिटिवनेस का फील आता है, जिसके कारण आप भी क्लास में बहुत अटेंटिव होकर देखते हो। ना कोई फोन का यूज, ना कोई डिस्ट्रैक्शन। लेकिन ऑनलाइन क्लास में क्या होता है? ऑनलाइन क्लास में बच्चों के पास होता है हाथ में फोन, उसी फोन में बहुत सारे ऐप्स होते हैं, सोशल मीडिया ऐप जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन वाले ऐप्स हैं। ऑनलाइन लेक्चर तो स्टार्ट हो जाता है, बट इसी बीच में फोन में रील स्क्रॉल होता है, लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस देखा जाता है, स्नैपचैट में स्नैप देखा जाता है और ऐसे ही तरह तरह के एंगेजमेंट में बच्चे चल जाते हैं। और इसी के कारण क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को ये होता है ना कि भैया कॉन्सेप्ट सही से समझ में नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट्स के बेसिस में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सॉल्व करना है, और भी जितने जितने प्रॉब्लम्स की लेक्चर देखने में ज्यादा टाइम चल जाता है। इन सब का मेजर रीजन डिस्ट्रैक्शन है कहीं ना कहीं। सेकंड, लेक्चर देखने का मतलब ये नहीं होता है कि चैप्टर कंप्लीट करना। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में माइंडसेट होता है कि जल्दी से सबसे पहले लेक्चर्स देख लेते, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते, अपने जितने भी बैकलॉग्स है वो कंप्लीट कर लेते, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट ये क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम आता ही नहीं है, और आता भी है तो तब आता है जब पूरा चैप्टर्स कंप्लीट हो जाता है, सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और फिर जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है। बट उस समय हवा भी नहीं लगते, बिकॉज बहुत सारी चीजें दिमाग से निकल जाती है, जस्ट बिकॉज प्रॉपर रिवाइज नहीं होता है, प्रॉपर पहले क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग नहीं होता है। उसी के कारण बच्चों को कुछ दिमाग में नहीं लगता है और इसी प्रोसेस में बच्चे फिर से लेक्चर्स देखते हैं, चाहे वन शॉट हो या फिर थोड़ा बहुत डिटेल लेक्चर, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहता है, जिसके कारण बच्चे बोलते हैं कि हमारा प्रिपरेशन वेस्टेड हो गया। अब आते हैं कि इन सब चीजों को सही कैसे करना है। सबसे पहला पॉइंट, लेक्चर देखना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर आपको दिमाग में ऐसा है कि जल्दी से अगर एक चैप्टर के 10 लेक्चर है और 2x में मैं जल्दी से चैप्टर कंप्लीट कर लेता हूं जल्दी से, और इससे मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो ये आपका मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेक्चर देखने के बाद जब आप सेल्फ स्टडी करोगे, जो कि आपके प्रिपरेशन का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, जो मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं करते, तब जाके आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। एक्चुअल में जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तब आपको अपना वीकनेस पता चलता है और तब आपको समझदारी आती है। अब सेल्फ स्टडी में क्या करना पड़ता है? लेक्चर के बाद आपको वो लेक्चर के नोट्स फिर से रिवाइज करने पड़ते हैं अच्छे से, उसके साथ साथ जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो क्लास इलस्ट्रेशंस होते हैं, उसको फिर से रीअटेम्प्ट करना होता है। उसके बाद आपको सॉल्व्ड एग्जांपल करना होता है। सॉल्व्ड एग्जांपल की जब आप सॉल्यूशन देखोगे और उससे आपको अप्रोच क्लियर होगा, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। आपको 30 से 40 सॉल्व्ड एग्जांपल देखने हैं हर चैप्टर के, और उसके बाद जाके आप डीपीपीज लगाओगे, जो भी आपके कोचिंग की तरफ से मिलते हैं। वो डीपीपीज करने के बाद आपको आपके मॉड्यूल्स करने हैं, जितना भी आपको टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग, एक्सरसाइज 1, 2 जितना भी हो रहा है, और फिर पीवाईक्यूज जो कि सबसे मैंडेटरी चीज है। ये सब करने के बाद आपका चैप्टर कंप्लीट होता है और फिर जाके आप मॉक टेस्ट देते हो। मैं फिर से आपको एक और चीज बोलता हूं कि सिलेक्शन आपके लेक्चर देखने से नहीं होता है। आज तक कोई भी बच्चा सिर्फ लेक्चर देख के आईआईटी नहीं गया। स्टेप 2 आता है कि फॉलो 30 and 5 रूल। इसमें क्या करना पड़ता है कि 30 मिनट का लेक्चर देखो और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लो। इस 5 मिनट के ब्रेक में आपको रिकॉल करना है कि आपने 30 मिनट्स तक क्या पढ़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एक बैग में 1 घंटे 2 घंटे के लेक्चर्स देखना बहुत टफ चीज होता है, इसलिए थोड़ा सा पॉज कर करके लेक्चर्स देखो 30 मिनट्स का। स्टेप 3 है कि स्टार्टिंग से ही 2x स्पीड में मत देखो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लेक्चर के स्टार्टिंग से ही 2x लगा देते हैं। उनके दिमाग में एक इल्यूजन होता है कि उनको सब समझ में आ रहा है, बट एक्चुअल में दिमाग में कुछ नहीं जाता है। इसलिए जब प्रॉपर पहले स्टार्टिंग में 1x से स्टार्ट करो नॉर्मल स्पीड में, जब टीचर से बॉन्डिंग अच्छे से होने लगे उसके बाद आप स्पीड बढ़ाओ 1.5x 2x जितना आपको सही लगता है। अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि ऑनलाइन पढ़ाई से सिलेक्शन लेना पॉसिबल है, लेकिन आसान नहीं। डिसिप्लिन चाहिए, सही रिसोर्सेज चाहिए और एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो सस्ता भी हो और स्ट्रक्चर्ड भी। और इसी के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा फिजिक्स वाला का नया लॉन्च हुआ जेई 3.0 बैचेस, जो क्लास 11, 12 और ड्रॉपर्स सबके लिए अलग अलग बैचेस है। जैसे क्लास 11 के लिए अर्जुना जेई 3.0 2026 बैच,
जो कि 4500 का है, अर्जुना जेई का हिंदी बैच 2999 का है, क्लास 12 स्टूडेंट के लिए लक्ष्य जेई 3.0 2026 बैच 4500 का और लक्ष्य जेई का हिंदी बैच 2999 का। बाकी ड्रॉपर्स के लिए प्रयास जेई 3.0 2026 बैच 4200 का और प्रयास जेई का हिंदी बैच 2999 का। और बस इतना ही नहीं, हर चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे पीडब्ल्यू ऐप पे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम वीडियो सॉल्यूशन क्विज फॉर्मेट में, पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग का सपोर्ट मिलेगा और हाँ, पीडब्ल्यू स्टोर पे जेई बुक्स भी अवेलेबल है। ये बुक स्पेशली डिजाइन किया गया है टॉपर्स की स्ट्रेटेजीज को ध्यान रखते हुए। बाकी पीडब्ल्यू बुक्स ऐप है जिसमें एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत होती है तो ये ऐप बहुत हेल्प करेगा आपको। स्कूल हो या बोर्ड, एनसीईआरटी पढ़ो स्मार्ट वे से, एआई से एक्सप्लेन करो डिफिकल्ट लाइंस, हाईलाइट करो, नोट्स करो और मोबाइल फ्रेंडली और टॉप टीचर्स का वीडियो एक्सप्लेनेशन भी है। बाकी बैचेस के लिए आपको मेरा कूपन कोड यूज करना रिथ 150 जिससे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्टेप 4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि एक ही टीचर को फॉलो करो। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्या होता है कि अगर वो कोई लेट सपोज एक्स प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं और फिर कोई वाई प्लेटफॉर्म का कोई बैच आ गया, उनके टीचर्स उनको अच्छे लग गए तो वो उन वाई प्लेटफॉर्म में चल जाता है। यार आपको एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्स प्लेटफॉर्म अगर आप जिससे पढ़ रहे हो उससे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, वो ऑलरेडी सिलेक्शन दे रहा है। और इवन ऑनलाइन में जो भी एस्टैब्लिश कोचिंग है, मैं बोलूंगा सारे ही कोचिंग बहुत अच्छे हैं। इसलिए आप जिससे पढ़ रहे हो उस टीचर से अच्छा बॉन्डिंग बना और उससे ही पढ़ते रहो। आप हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, आपको हो सकता है कि वो टीचर ज्यादा पसंद आ जाए ये टीचर, बट जिससे आपका बॉन्डिंग हो जाता है उसी टीचर को थ्रू आउट योर जेईई प्रिपरेशन आपको फॉलो करना है। और एक चीज बोलूंगा कि कोई भी कोचिंग आपका सिलेक्शन नहीं कराता, आप खुद जो आपका सेल्फ स्टडी करते हो उसी से आपका सिलेक्शन होता है। अब आते हैं स्टेप 5 में कि लेक्चर देखते समय अपना टाइम सेव करो। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आता है कि भैया एक एक लेक्चर देखने में हमें 2 घंटे से ज्यादा लगता है, कई बार 3-3 घंटे एक लेक्चर में लग जाता है, जिसके कारण पूरा दिन 3 लेक्चर्स होते हैं तो पूरा दिन हमारा लेक्चर देखने में चल जाता है, जो कि बहुत गलत तरीका है। और इसमें सबसे मेन रीजन क्या है कि एक भी बच्चा जो भी लेक्चर देख रहा है वो अपना नोट्स बहुत अच्छे से बनाता है, लगता है कि उस नोट्स को उसके जेईई प्रिपरेशन के बाद उसको बेचना जाके। यार आपको जो नोट्स बनाना है वो सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो कोई भी प्रॉपर सजाना नहीं है, कोई मल्टी कलर यूज नहीं करना है, सिंगल कलर या 2 कलर यूज कर लो, ब्लैक ब्लू, और उसी से आपको जो जो इंपॉर्टेंट चीजें क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो सब लिखो, जो फॉर्मूलाज है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सब लिखो। उसके साथ साथ जो क्लास इलस्ट्रेशन है उसको प्रॉपरली अच्छे से सजा के नहीं लिखना है, जो इलस्ट्रेशन आपसे लग हो जा रहा है क्लास में उसको नहीं लिखना है, जो नहीं हो रहा है उसी को लिखना है। और इवन उसको भी मैं बोलूंगा कि आपको एक रफ कॉपी ले लो, उसमें लिखो, प्रॉपर नोट्स में नहीं करना है। कोई भी लेक्चर में आपके 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। लेट सपोज अगर फिजिक्स वाला के आप लेक्चर देख रहे हो, अर्जुना बैच है, 1 घंटे 1 आवर 30 मिनट्स का लेक्चर है, उसमें मैक्सिमम 2 घंटे से ज्यादा आपको नहीं देना है। एक दिन में 6 घंटे से ज्यादा लेक्चर में नहीं जाना चाहिए। इसमें आपके 6 घंटे लेक्चर्स देखने में चल गए, फिर नेक्स्ट 6 आवर्स आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी में देना है, जिसमें जो भी कोचिंग के होमवर्क्स हो गए, खुद से पढ़ाई करना, जो भी मैंने सेल्फ स्टडी के कंपोनेंट्स बताए उसमें देना है। और उसके बाद जो भी आपके पास 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे डेली रिवीजन में देना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जितना निकाल सको डिपेंडिंग ऑन कि आप डेली कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपका टाइम टेबल का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। बाकी गाइस ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए, अगर उस पर आप काम करते हो तो मैं सही में आपको बोल सकता हूँ, एक श्योरिटी दे सकता हूँ कि आप अपने में डिफरेंस देखोगे। और ये जब भी डिफरेंस देख रहे हो, विद इन 1 मंथ, विद इन 1 वीक, 2 वीक, जितने में भी आपको डिफरेंस आ रहा है, आप कमेंट्स में आके आप बताओ कि क्या आप में चेंजेस आए हैं, क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। बाकी यार एक चीज बोलूंगा कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, इससे आप अपने आप को अंडरस्टिमेट मत करो। आप कहीं से भी किसी से भी पीछे नहीं हो, आपके पास बहुत अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो जो ऑफलाइन वाले बच्चों को नहीं मिलता। बस ये जो भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी, जो भी कंफर्ट जोन मिल रहा है उसका सही से यूज करो, एक प्रॉपर रूटीन बनाओ, उस रूटीन को डेली फॉलो करो और डेली अच्छे टाइम यूज करो, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो। अगर आप सब चीजें अच्छे से कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। बाकी गाइस आपके IIT जेईई के जितने भी मटेरियल्स चाहे बुक्स हो, कोई भी सोर्स, जैसे कोई मॉड्यूल्स हो गया, DPPs हो गया, PYQs हो गया, मैंने सब कुछ ऑलरेडी अपने व्हाट्सएप चैनल पे फ्री पे अपलोड कर दिया है। आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, एक फ्री मेंटरशिप मैं चला रहा हूं जिसमें डेली आपको टास्क देता हूं स्टूडेंट्स को, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जिनका बैकलॉग्स हो गया ऑनलाइन क्लासेस करते करते। तो अगर आप भी उनमें से एक हो तो आप ये फ्री मेंटरशिप ग्रुप ज्वाइन करके ये टास्क फॉलो कर सकते हो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपके अकॉर्डिंग एक डिफरेंट टास्क भी बना दूंगा। बाकी अगर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो, सब चीज पर्सनल लेवल पे क्लियर करना चाहते हो, एक पर्सनल मेंटरशिप भी है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट होकर सब चीजें कर सकते हो। बाकी यार एक चीज बोलूंगा, लास्ट का टाइम है, अच्छे से यूज करो। और मैं आपको एक श्योरिटी देता हूं, आपको एक मोटिवेशन भी दे रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों ने इस लास्ट के टाइम पे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। अगर आप सही से पढ़ते हो तो आप भी दे सकते हो। बाकी यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।